हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है कल और आप लोगों ने आंसर मिला लिया है। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जो निकला है कि आपको बोनस अंक कितने मिलेंगे, 5 से 10 नंबर के सभी को मिलने वाले हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इसमें जो है कैटेगरी वाइज से कितने मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आपका रीट क्या है, क्वालिफाई है या नहीं, तो उससे आप पता करेंगे। जिसका 79, 78, 81 जो बच्चे क्या है इतने मार्क्स या 85 भी हैं तो वो क्या होंगे, पास। ठीक है। देखिए ये आपका जो है ऑफिशियल आंसर की आपकी आई थी। आपने कल आंसर मिला है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को आपको मिला होगा यूट्यूब से और ऑफिशियल से। तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर अपने आप करिएगा कि आपके आंसर घटे हैं कि बढ़े हैं। तो ये कमेंट जरूर करिएगा। आप कितने मार्क्स बनने हैं तो ये भी आप बताइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। किन क्वेश्चनों पे आपत्ति करने पे क्वेश्चन ऑप्शन आपको बोनस अंक मिलेंगे, पहले तो यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये दिया गया आज के न्यूज़पेपर में निकला है, रीट आंसर की जारी हुई जो 31 मार्च तक आपत्ति कर सकते हो। कहाँ तक आप आपत्ति कर सकते हो? 31 मार्च लास्ट डेट दी गई है। तो 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। अब इसमें दिया है 5 प्रश्नों के जो है बोनस अंक मिलने वाले हैं, चाहे पीआरटी का हो चाहे जूनियर का हो पेपर। 7 सवालों में 2 विकल्प सही माने गए हैं। 7 सवाल ऐसे हैं जो दो दो विकल्प क्या है, सही माने गए हैं। तो इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मान लो कि आपके मार्क्स जो बढ़ने के चांसेस हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 नंबर आपके सीधे बढ़ेंगे। तो ये तो आपको जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मुझे क्योंकि नॉर्मेशन आपका लग रहा है तो थोड़ा बहुत अंतर, आपको 5 मार्क्स तो ज़रूर आपको मिलेंगे। अब 10 तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 5 नंबर आपके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ओके। क्योंकि जब कोई कोई आंसर ऐसे रहते हैं जिसमें क्या है, आपको जैसे 2 विकल्प है, आपने इसमें से कुछ भी नहीं लगाया है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 विकल्प ऐसे हैं जो कॉमन दिए हैं, अगर आपने दोनों में से एक भी लगाया होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अगर आपने नहीं किया है या फिर वैसे ऑप्शन आपने सी किया है जो उसमें नहीं दिया है, तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे देख सकते हो, आरबीसी ने 27 और 28 फरवरी को आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 को आंसर की मंगलवार को जारी कर दी है। कल आपकी जो है आंसर की आ गई थी इवनिंग में। अब हमने बताया भी था कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इस इवनिंग तक आपकी आंसर की आ जाएगी और आंसर की आ गई। फिर 31 मार्च तक आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। वही सीबीआई ने खुद ही कुछ सवालों को गलतियों को पकड़ा। ठीक, कुछ सवाल आपके जो हैं गलतियां, वैसे हमने आपको वैसे पहले भी बोला था, कुछ क्वेश्चन है जो डाउटफुल थे जब हमने आपको आंसर की कराया था कि इस पे आपको बोनस अंक मिलेगा। इसके लिए अभ्यर्थी बोनस अंक मिलेंगे। और बोर्ड सचिव कौशल चंद शर्मा ने बताया कि अलग अलग सवालों को कुछ गलतियां पकड़ में आई है। अब ऐसे 5 सवाल हैं जो अभ्यर्थी को बोनस अंक मिलेंगे। देखो, 5 क्वेश्चन है, तभी हमने कहा आपके 5 नंबर तो पक्के हैं। जिसके क्या है, 5 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आप क्या है जैसे 80 मार्क्स है तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, 81 मार्क्स है तो क्वालिफाई हो जाएगा, 79 मार्क्स है तो आपका रीट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि ये आपके जो मार्क्स हैं ओबीसी 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 एससी एससी एसटी के लिए आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं। इतना आ जाएगा तो आपका रीट क्वालिफाई हो जाएगा। और रीट का मार्क्स जो है आपका जो है, मतलब ये भी है कि जोड़ा नहीं जाता, क्वालिफाई मार्क्स मानता है, तो आप रीट शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे। वही 7 सवाल ऐसे भी हैं जो दो दो ऑप्शन सही माने गए हैं। इन दोनों ऑप्शन में से अगर विद्यार्थी ने जो चुना होगा उसे सही माना जाएगा। वही हमने आपको ऊपर पहले बात की। अगर आपने जैसे दो दो ऑप्शन जो आप वो माने हैं, ठीक, अगर आपने उसमें में से एक लगाया होगा तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कुछ अलग लगाया होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के हैं। जिस किसी बच्चे के 88 मार्क्स है तो उसका भी क्वालिफाई हो जाएगा। या 80 य अस या फिर आपका 89 है, उसका भी। जो जनरल में मार्क्स आते हैं, कितने आपको लाने पड़ते हैं? 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। एक न्यूज़ और निकली है तो ये भी आप देख लो थोड़ा-सा। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल है। ठीक, वो आपका न्यूज़पेपर में निकला था, ये ऑफिशियल है। तो ये देखो, रीट रीट परीक्षा 2024 उत्तर तालिका में आपत्तित हेतु अनुदेश दिए गए हैं। तो 24 जो आपको 27 और 28 फरवरी को आयोजित की गई थी, उसमें प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, 3 आपकी पालियाँ थी। और ये तालिका आपकी 25 की रीट ये आपकी वेबसाइट थी जो आपने आंसर की अपलोड कर लिया है। यदि उत्तर तालिका आपत्ति हो तो आपत्ति करने का दिनांक जो समय दिया गया है 31 मार्च लास्ट और रात्रि 12 बजे तक दिया गया है। वेबसाइट पे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो।
उत्तर तालिका आपत्तियों केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी, ऑफलाइन आपत्तियों पे कोई विचार नहीं है। अभ्यर्थी अपनी आपत्तियों को निम्न क्या है ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे पहला और जो आपका है ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको दिए गए हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो है रीड वेबसाइट में जो ऑब्जेक्टिव और आंसर की लिंक करके जो रोल नंबर और जन्म जन्म देखिए इसमें जैसे रोल नंबर है, जन्म दिनांक है, पुष्टि करने में पश्चात अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र अंकित में मोबाइल नंबर एक आपत्ति प्राप्त की होगी। इसी तरह से आपके सारे पेजेस हैं ये, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये चीज आपत्ति हेतु जो प्रश्न रुपये दिए गए हैं 300 रुपये निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की है एवं चालान भुगतान नहीं किया जाएगा, इस प्रकार आपत्ति कंप्यूटर दर्ज नहीं होगी। अतः आपत्ति दर्ज भुगतान उपरांत आपत्ति दर्ज सुनिश्चित करें। 300 रुपये आपका पड़ेगा। तो जो आपका चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रतिष्ठ और की गई आपत्तियों को प्रिंट जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज हुई आपत्ति को विवरण और उनके पास सुरक्षित रखना आवश्यक भी है। जैसे जो आपने आप क्वेश्चन आपत्ति किया है उसका आपको पूरा ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, वो चीज़ आपको पास होना चाहिए, तभी आप आपत्ति करिएगा। जो एनसीईआरटी आपके एससीईआरटी बुक में दिया तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, और जिसका जो क्वेश्चन हमने कहा जिसके दो दो आंसर सही होंगे उसको एक एक अलग अलग मार्क्स से मिलेंगे और साथ में 5। तो किसी बच्चे के आपके 5 से मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसी बच्चे के 6 से 7 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके, तो यही आपका दिया है। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न को बार बार आपत्ति कर सकता है, ठीक, एक बार ही कर सकता है, बार बार नहीं कर सकते हो, एक बार ही आप कर सकते हो। देखिए जो बच्चे आपत्ति करेंगे उनको तो मार्क्स मिलेंगे, जो बच्चे आपत्ति नहीं करेंगे उनको भी मार्क्स मिलेंगे। अगर उस क्वेश्चन पे आपने उस क्वेश्चन का आपका गलत है तो मिलेगा, अगर आपका सही है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर की आई थी। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए थे आपके, जैसे आपका जो सीरीज थी ABCD, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन थे, इन सब के आंसर का एक ही था जो ये इस तरह के आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलाइएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट था मैम इसके आंसर नहीं मिल रहे, तो आपके ये अलग से आंसर की है, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी और आपके लिए सबसे बेस्ट न्यूज़ थी यही 5 से 10 मार्क्स बढ़ने के, जो आप लोग कह रहे थे कि मैम 5 से मिलेगा कि नहीं। और नॉर्मलाइजेशन जो आपका इसी तरह से होगा, क्योंकि आपके शिफ्ट वाइज से पेपर हुआ है तो आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। ओके, तो जिसका मार्क्स कम है, बॉर्डर पे बच्चे हैं, उनका रीट क्या है क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप रीट राजस्थान शिक्षक भर्ती की तैयारी आप अपनी करते रहिए और इसकी क्लासेस आपकी जो है जल्दी ही स्टार्ट हो। आप सोचिए आपका पहले रिजल्ट आ जाने दो, क्योंकि आप जो क्लासेस करवा रहे थे आप लोग कर ही नहीं रहे थे, देख ही नहीं रहे थे। काफ़ी बच्चों तो उसी में डाउट है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, तभी करें ना। तो हम वही सोचे कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाए ताकि आपका रीट क्वालिफाई हो जाए, फिर आपको हम क्लासेस करवा देंगे। तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर रेगुलर आप जुड़िएगा। ओके, तो वीडियो को आप शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।